दवाइयाँ रख दो ना। जसू, चंदू की बात से तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है जसू। तकलीफ अगर आंखों के जरिए बाहर आ जाना चाहती है तो उसे रोको मत, आ जाने दो बाहर। चंदू ने जो भी कहा वो। जसुबेन, इस बार रक्षाबंधन पे मैंने भी सारे भाइयों को गिफ्ट देने का फैसला किया है, इसलिए उसके बदले में मुझे भी एक बड़ा सा गिफ्ट मिलना चाहिए। सरप्राइज गिफ्ट। हाँ, वो तू अपने भाइयों से कह दे, वो मना नहीं करेंगे। जसुबेन कुछ अलग लग रही है ना पापा? क्या हुआ जसुबेन? हर साल तो आप डिसाइड करती है ना कि सारे भाइयों की तरफ से मुझे क्या गिफ्ट मिलना चाहिए। मैं अपना कोई डिसीजन किसी पर थोपना नहीं चाहती जिग्ना। क्या हुआ जसुबेन? पापा, चंदू ने कहा कि आप मनमानी करती हैं और जिग्ना, मैंने तुझे ससुराल भेजने में सख्ती की, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही है जसुबेन? माँ अपनी औलाद को थपकी देकर सुलाए या फिर थप्पड़ मारकर उसे रुलाए, करती तो वो औलाद के भले के लिए ही है ना। मैं ससुराल नहीं जाना चाहती थी, वो मेरी गलती थी। आपने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। फिर भी पूछ लेना ठीक समझती हूँ। अगर तुझे गलत लगा हो तो मैं प्रायश्चित। अब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए जसुबेन, और चंदू भाई ने जो गलती की है उसकी सजा आप मुझे मत दीजिए। मैंने कभी किसी को सजा देना नहीं चाहा जिग्ना। जब भाभी कहती थी जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं, तो मुझे लगता था कि बड़े भाई हम सबको छोड़ के चले गए तो भाभी उसकी भड़ास निकाल रही है। लेकिन आज चंदू ने भी वही बात कही, तो मुझे लग रहा है कहीं मैं सचमुच डिक्टेटर तो नहीं। जसू चंदू के मुंह से गुस्से में निकल गया। गुस्से में भी वही बात निकलती है जो बरसों से मन में दबी हुई होती है। मुझे डर लग रहा है, अगर घर के सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे तो मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी? मैं तो सिर्फ इसलिए जसू तू क्या आधे घंटे से कटकट करे जा रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे अफसोस हो रहा है या जुबान से ताली बजा के चंदू की तारीफ कर रहा है कि वाह इसने अच्छा काम किया। अरे सही सही बता ना, उसने सही किया या गलत? मैं क्या बोलूं धर्मेश, ऐसे मौकों पर कहने से ज्यादा महसूस करना ज्यादा मायने रखता है। और मैं जो कहना चाहता हूं वो बड़े भैया ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ शैलेश कि तू जानता है कि अगर तेरे मुंह से सच निकल गया तो चंदू जो तुझसे आलतू फालतू चीजें खरीदता है ना वो सब बंद कर देगा। और तू क्या इतनी देर से चुपचाप बैठा है? ये क्या बोलेगा धर्मेश? अगर गलती मैंने की है तो ये मुझे गलत कैसे कह पाएगा? पुत्र की भी मर्यादा होती है, उसे कैसे लांघ पाएगा? तो तू कैसे लांगा चंबू? शर्म नहीं आई तुझे? बात में माल है बड़े भैया, हम सबको जस्सू बहन के साथ इस तरह तो बात नहीं करनी चाहिए। आखिर वो हमारी माँ है और माँ के साथ मतलब जस्सू बहन माँ है सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहिए? और जस्सू बहन ने तो आज तक कभी भी कोई डिसीजन सिर्फ अपने फायदे के लिए कभी नहीं लिया शैलेश का।
उन्होंने इंसाफ सबके साथ किया, लेकिन सजा सिर्फ खुद को दी। आपको याद है पापा, जब मैं बेवकूफ़ी कर रहा था तो जस्सू बहन मुझे समझाने के लिए बापा से भी अलग हो गई थी। और जब बा ने इस घर का राज मांगा था तो जस्सू बहन ने खुशी खुशी दे दिया, बाकी हर गलती सुधारी। और याद है जब बा को पुलिस लेने आई थी तब जस्सू बहन आगे आके खड़ी हो गई थी कि मुझे ले जाओ। जब मैं अपने कर्तव्य पथ से भटक गया था, पुष्परानी का अपमान किया करता था, बच्चों की देखभाल से विमुख हो मैं गलतफहमी के अंधेरे में भटका करता था, तो जस्सू बहन ने आकर मुझे राह दिखाई। भले ही उन्होंने मुझे कड़वी बातें कही, लेकिन कमरे में जाकर वो फूट फूट कर रोई। ये मालूम है मुझे। फिर भी तूने उन पर मनमानी करने का इल्जाम लगा दिया, उन्हें डिक्टेटर कहा। उस वक्त मेरे मन में उस कपटी निर्लज्ज पुरुषोत्तम के लिए आक्रोश भरा हुआ था ना, वो जस्सू बहन पर उतर गया। हालांकि मैं मानता हूं, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, लिए तराजू तौल के तब मुख भार आनी। अरे मानता है तो फॉलो क्यों नहीं किया? बिना तोले मुझे बाहर क्यों आने दिया? तो बड़ी माँ के मुख से भी तो हर रोज ऐसे शब्द निकलते हैं जस्सू बहन के लिए। तू बा है तो एक काम कर, तू भी साड़ी पहन, मूंगफली ले और शुरू कर दे अपनी कुड़कुड़। नहीं नहीं, वो तो अरे तो जाके माफी मांग जस्सू बहन से। कितनी हद हुई है वो? अरे क्या रो रही है जस्सू बहन? अब तू मत रो धर्मेश, प्लीज। बड़े भैया आप ठीक है, मैं जस्सू बहन से क्षमादान लेकर आता हूं। उन्होंने आज तक मेरी किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा है। रही मन जो नर मर गए, जो कोई मांगे जाही, सबसे पहले वो मरे जिस मुख निकले नाही। अबे तू जाना, देखना वहां जाके माफी भी दोहे में मांगेगा कि गलती से गलती कर बैठा, शीश झुकाए शर्मिंदा खड़ा है। प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी को माफ कर दीजिए जस्सू बहन, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। हमारे परिवार में किसी के साथ या किसी के हाथों कुछ गलत ना हो, इसलिए कभी कभी सख्त बनना पड़ता है। मुझे कोई शौक नहीं है मनमानी करने का या किसी के खिलाफ जाने का जिगना। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है बस उसे निभा रही हूं। कोई चंदू को समझाओ। चंदू, मैं बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मां के लिए वो हमेशा बच्चा ही होता है जस्सू। और वो बच्चा ही क्या जो गलती ना करे। समझ में नहीं आ रहा है चंदू कि तू सॉरी बोल रहा है या... मैं सॉरी ही बोल रहा हूं बापा। जस्सू बेन के खिलाफ मेरी जुबान से कड़वे शब्द भले ही निकले हों, लेकिन ईश्वर साक्षी है कि मेरा हृदय मेरी जुबान के साथ रजामंद नहीं था। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं जस्सू बेन। आप अपने अंदाज में घर चलाइए जस्सू बेन, क्योंकि आप जिस अंदाज और सूझबूझ के साथ घर संभालती हैं, मेरे अलावा शायद ही कोई संभाल पाए। क्योंकि मैं... हाँ हाँ, पता है कि तू बहुत बड़ा विद्वान है चंदू। अब तेरा ये राष्ट्रगान गाना बंद कर दे और ठीक से माफी मांग।
मैं बहुत शर्मिंदा हूं जस्सू बहन। तो फिर भूल जाना बेटा, जो हो गया सो हो गया। क्यों उस दुकान के पीछे पड़ा है? इससे सिर्फ झगड़ा बढ़ेगा, बदनामी होगी और तकलीफ होगी तो तेरे ही बेटे को। इसलिए भूल जा उस दुकान को। जस्सू बहन, सूरज टरे चंदा टरे, टरे जगत व्यवहार, पर प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी का टरे न दृढ़ विचार। इसलिए दुकान तो मैं लेकर ही रहूंगा। अरे बेवकूफ, फिर तेरी माफी का क्या मतलब हुआ जब तू जस्सू बहन की बात ही नहीं मान रहा? पापा, जस्सू बहन के आदेश का मैं सम्मान करता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि पुरुषोत्तम को दुकान मैंने अपनी ही मर्जी से दी थी और अब मैं अपनी ही मर्जी से उसे वापस भी लूंगा। लेकिन इसके लिए मैं सही रास्ता अपनाऊंगा, यह वादा करता हूं। क्योंकि इंसाफ की डगर पे प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी दिखाएगा चल के, वो दुकान है हमारी, उसके मालिक हम हैं कल के। अरे वाह, ये तो बस ऐसे ही सडनली। क्या बोलूं मैं? सच पूछो तो कुछ बोलते हुए भी डर लगता है। जस्सू बहन, ऐसी बात नहीं। अगर आप साफ शब्दों में कह दें कि मैं पुरुषोत्तम से अपनी दुकान वापस ना लूं तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। परंतु मेरी आत्मा दिन रात तपती रेत में जलबिन मछली के समान तड़पती रहेगी। अब मैं इतना ही कहूंगी, जो तेरे मन में आए वो कर। तो ठीक है जस्सू बहन, मैंने आपको जो बुरा भला कहा वो और सही रास्ता अपनाकर पुरुषोत्तम से दुकान खाली करवाऊंगा। वो देखो देखो, यहां भी पेपर जांचने बैठ गया। कौन सा सही है और किसको भूल जाओ। जसुबेन, जसुबेन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ बोल। दरअसल जसुबेन, इस बार रक्षाबंधन में मैं मुंबई नहीं जा पाऊंगी क्योंकि नमन इज़ वेरी टाइनी नो। तो मेरे भाई और बहन कुछ दिन के लिए यहाँ आना चाहते हैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो। इसमें पूछने की क्या बात है? जिद कर के उन्हें यहाँ आना ही होगा। और क्या, इस बार की रक्षाबंधन एकदम यादगार होनी चाहिए। हाँ। हम सब मिलकर धूम मचाएंगे। हाँ, अब तो मुस्कुरा दीजिए जस्सूबेन। काश इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पुरुषोत्तम हमारी दुकान हमें वापस कर दे। इसको स्वीट कहते हो तुम लोग? फेंको सारी की सारी उठा के। पापा, 6-6 किलो मिठाई? 6 किलो हो या 6 क्विंटल बेटा, मिठाई बेस्ट नहीं बनी तो क्या मतलब है? मैंने इनसे 1000 बार कहा था कि देखो, रक्षाबंधन के अवसर पर 10 दिन का मेला लगने वाला है, तो मिठाई बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। बजट की कोई चिंता नहीं है, घी वगैरह बेस्ट क्वालिटी का यूज करना। क्या भाव लाए घी तुम लोग? 120। देखो, हर बार वही तो। चुप! ये मौका हर बार आता है क्या? बेवकूफ कहीं के। मैंने जो इस बार मिठाई बनाई है ना बेटा, मैं चाहता था कि ये मिठाई इतनी अच्छी बने कि इसी के जरिए मेरा इकलौता और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाए। जब आप ये मिठाई की रेसिपी बनाने के समय मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और कर रहे थे, तभी मुझे डाउट गया था कि जरूर इसके पीछे चंदू भाई को मनाने की कोई तरकीब है। हाँ, तुझे तो डाउट जाएगा ही। इन लोगों पर नजर नहीं रख सकती थी कि अच्छी क्वालिटी का सामान यूज कर रहे हैं या नहीं? बस आईने के सामने खड़ी होकर खुद पर नजर रखती है और मुझ पर। पापा, अब जाने दीजिए, शांत हो जाइए। और मम्मी, आप भी चुप रहिए। वैसे पापा, आपका प्लान क्या था? बेटा, ये मिठाई चेक कर बताना कैसी बनी है। वैसे इन बेवकूफों की वजह से इतनी अच्छी नहीं बनी है। पापा, ये तो कमाल बनी है। आपने खामोखा इनको डांट दिया। अब देखना, ये मिठाई मैं खुद और कितनी बेहतरीन बनाता हूँ। चल बता, इसमें क्या क्या है? दूध, केसर, करेक्ट, खोया और भी कुछ है जो मैं मिठाई में पहली बार खा रही हूँ, लेकिन उसकी वजह से ये मिठाई बहुत कमाल की बनी है। अदरक, नवीन भाई का कुत्ता।
तुम लोग क्या खड़े खड़े फैमिली ड्रामा देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से और अपना काम करो, जाओ। कभी कभी लगता है ना कि हमारे घर में एक जोकर है। हाँ, मुझे भी। नवीन भाई का कुत्ता मतलब क्या? नवीन भाई के कुत्ते का नाम जिंजर है ना, अदरक से याद आया। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। नन्नू, वो मिठाई के बारे में। पापा, मिठाई तो लाजवाब बनी है, पर इससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? बेटा ये मिठाई है मेरा कार्ड नंबर 1 और ये है मेरा कार्ड नंबर 2। ये इश्तिहार पढ़। ये इश्तिहार कल के अखबार में छपेगा। फिर देखता हूँ चंदू तू बदलता कैसे नहीं है। गुजरात के अलग अलग शहरों में रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक 16 मेले लगने वाले हैं, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से लोग भाग लेने आएंगे। अरे वाह केदार, चल अब खेल समाचार सुना। खेल कूद बंद, काम पर जाने का वक्त हो गया। ए हाँ गीता, जस्सूबेन ने तुम्हें जो राखी दी थी अपने भाई को भेजने के लिए, वो तुमने भेज दी? नहीं, वो मैं भेज दूंगी। लाओ मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा, पोस्ट ऑफिस रास्ते में ही पड़ता है। आपको देर हो जाएगी, आप जाइए। मैं जानता हूँ मम्मी, तुम नहीं भेजोगी। क्यों? जस्सूबेन ने खुद राखी खरीद कर तुम्हें दी है अपने भाई को भेजने के लिए, ताकि तुम्हारे और उसके बीच में जो अनबन है वो खत्म हो जाए। फिर क्यों नहीं भेजती हो गीता? क्योंकि मम्मी और मामा के बीच कोई अनबन है ही नहीं, है ना मम्मी? मेरे मामा के पास हमेशा पैसों की तंगी रहती है। मम्मी राखी तो भेज देगी, पर वो गिफ्ट नहीं भेज पाएंगे। उन्हें बहुत शर्मिंदगी होगी। उनको शर्मिंदा होने की नौबत ना है, इसलिए। यहाँ आओ बेटा। ये बात किसी और को मत बताना। हम लोग नसीब वाले हैं जो जस्सूबेन की छांव में हमें किसी बात की कोई कमी नहीं। लेकिन मेरा भाई महेश, दोपहर को खाना खाते वक्त उसे इस बात की चिंता रहती है कि वो और उसके परिवार वाले शाम को क्या खाएंगे। इस तरह जी रहा है वो। मैं उस पर और बोझ कैसे डालूं? लेकिन हम महेश मामा को समझा सकते हैं ना कि उन्हें गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं। उल्टा हम उन्हें गिफ्ट देंगे, जैसे जिग्नाफाई इस बार सारे भाइयों को गिफ्ट देने वाली है। नहीं बेटा, जिनके पास सब कुछ होता है ना, उन्हें गिफ्ट दिया जाए तो गिफ्ट लेने वाले को बहुत खुशी होती है। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता, उन्हें गिफ्ट दो तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंच सकती है। सुनिए, आप भी ये बात किसी से मत कहिएगा। ए हाँ, मैं चलता हूँ गीता। जय सोमनाथ। केदार जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। क्योंकि मम्मी और मामा के बीच कोई अनबन है ही नहीं। मेरे मामा के पास हमेशा पैसों की तंगी रहती है। मम्मी राखी तो भेज देगी, पर वो गिफ्ट नहीं भेज पाएंगे। उन्हें बहुत शर्मिंदगी होगी। उनको शर्मिंदा होने की नौबत ना है, इसलिए।